ऑप्टिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड, इट मीन्स मोस्टली वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड्स, यानी कॉटन के जो बीज होते हैं। द फ्रूट ऑफ कॉटन आर साइज ऑफ लेमन्स, यानी कॉटन जो होते हैं उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो लेमन जो होता है, अपने नींबू जो होता है उसकी साइज़ का होता है। आफ्टर मेच्योरिटी कॉटन बॉल्स आर ब्रेस्ट ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स से कवर विथ वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर। देखना, जैसे ये कॉटन का फ्रूट होता है, राइप होता है, पकता है, पकने के बाद में ये ब्रेस्ट हो जाता है। ब्रेस्ट का मतलब होता है फटना। फटने के बाद में इसके अंदर से एक सीड निकलता है, बीज निकलता है, और उस बीज के वाइट कलर का फाइबर होता है वो उसके चिपका रहता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है। कॉटन प्लांट्स आर पिक्ड फ्रॉम द फील्ड हैविंग कॉटन सीड्स इन देम, और इनको हैंड से पिकअप करना पड़ता है, मशीन के साथ ऐसे इसको हार्वेस्टेड नहीं कर सकते। द कॉटन फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, उसके बाद में अपने होम पे ले जाके जो कॉटन के सीड्स होते हैं उसमें से जो वाइट कलर का फाइबर्स रहता है उसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी अलग अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट कि कॉटन के सीड से फाइबर जो वाइट कलर का जो कॉटन होती है उसको उससे अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको गिनिंग बोलते हैं। एम ऑफ गिनिंग, गिनिंग का उद्देश्य क्या है? एम का मतलब होता है उद्देश्य, टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम सीड। ये गिनिंग की प्रोसेस क्यों कंपलसरी है? इसी प्रोसेस से जो सीड है वो फाइबर से अलग हो जाते हैं। टू रिमूव द नेप्स ऑफ वेस्टेज इन सम एक्सटेंट्स, कुछ और वेस्टेज हो वो भी रिमूव हो जाते हैं। टू कलेक्ट द सीड एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली, इसके अलावा जिन फाइबर्स के साथ में सीड है और जिन फाइबर्स के साथ में सीड नहीं है उनको भी अपन सेपरेट कर सकते हैं। देन आफ्टर प्रीसिवली गिनिंग वॉज डन बाई हैंड बट नाउ डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज। इसकी हार्वेस्ट तो हैंड से ही कर सकते हैं, लेकिन जो गिनिंग की प्रोसेस है अभी तक तो हैंड से ही कर रहे थे, लेकिन इन दिनों कुछ मशीनें भी आई है जिसके साथ से अपन गिनिंग की प्रोसेस ही कर सकते हैं। सेकंड जो प्लांट सोर्स है उसका जो फाइबर है वो पढ़ते हैं अपन जूट। देखिए स्टूडेंट, पहले एक क्वेश्चन ये है कि अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो जूट का होता है वो होता है वेस्ट बंगाल के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। देखिए स्टूडेंट, जो कॉटन है वो कॉटन के फ्रूट से अपन को कॉटन मिल रही है, जबकि जूट है वो अपन को मिल रही है उसके स्टेम से, जो उसका तना होता है। जूट इज कॉल्ड पेस्टन इन हिंदी। इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। ये रेनी सीजन के अंदर ही कल्टिवेटेड की जाती है, इसकी बुआई की जाती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार। जूट इज़ नॉट फिट टू मेक ड्रेसेस एज इट इज़ वेरी रफ। इसके अपन क्लॉथ्स नहीं बना सकते क्योंकि ये स्मूथ नहीं होती, रफ होती है। लेकिन इट इज़ यूज टू मेक रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी। एंड जूट बैग्स, जूट के बैग विच आर यूज फॉर शॉपिंग और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो कि शॉपिंग करने के लिए और ग्रेन को स्टोर करने के लिए जो बोरियां बनाई जाती है उनको सबसे ज़्यादा उसमें जूट का प्लांट ही यूज में लिया जाता है, जो इस पिक्चर में दिखा रखा है। जूट कैसे प्राप्त करते हैं? टू गेट जूट फाइबर जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड नॉर्मली व्हेन दे आर एज फ्लोरिंग स्टेज। इम्पोर्टेंट थिंग है स्टूडेंट कि जूट की फसल की कटाई मेच्योर होने के बाद में नहीं की जाती है, तब की जाती है जब इसके ऊपर फ्लावर लगने लगते हैं। देन द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इज केप्ट इमर्ज इन वाटर। उसके बाद में जो इनके स्टेम होते हैं उनको कट करके एक बंडल बना के जो वाटर बॉडी होती है, पानी जहाँ इकट्ठा होता है उसके अंदर उसको डाल देते हैं कुछ दिनों के लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्टेम रूट एंड फाइबर आर सेपरेटेड। इससे क्या होता है, स्टेम के जो ऊपर के जो पील्स होते हैं वो हट जाते हैं, बाई हैंड से हटा लेते हैं। एंड देम स्टेम इज नाउ सॉफ्टेंड। इसके बाद में स्टेम सॉफ्ट हो जाता है। द फाइबर दस ऑप्टेन आर कन्वर्टेड इनटू यार्न। जो फाइबर अपन को मिला है उनको अपन कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, यार्न के अंदर। तब देखिए स्टूडेंट, जूट के अंदर आपको 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि जूट का जो फाइबर है जो मिलता है अपन को जूट के स्टेम से मिलता है। सेकंड, इसकी जो हार्वेस्टेड की जाती है, कटाई की जाती है, वो फ्लोरिंग स्टेज पे की जाती है।
थर्ड ये कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, और इनके अपन क्लोथ्स नहीं बना सकते। इसके अपन जो अनाज को सेफ रखने के लिए जो बोरियां वगैरह होती है, रस्सियां वगैरह होती है, बैग वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं मूंज। अच्छा, यस, सेकेरम मूंज, जो इसका साइंटिफिक नेम है उसका नाम है सेकेरम मूंजा, जिसको अपन मूंज बोलते हैं। इस प्लांट का नाम मूंजा भी है, और कई अपन लोकल लैंग्वेज में इसको कुच्चा भी बोलते हैं। ये एक टाइप की ग्रास होती है, एक घास होती है, जो कि जो एरिड एरिया होता है, शुष्क एरिया होता है, जहाँ पे वाटर की थोड़ी कमी होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। या जो रिवर वगैरह, नदी वगैरह होती है, उसका जो किनारा होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे उगने वाली घास है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मूंज ग्रास, इट ग्रोज अप टू 2 मीटर्स। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, अबाउट 2-2.5 मीटर तक ही होती है। इट्स वाइट फ्लावर आर द ऑर्नामेंटल वैल्यू। इसके जो वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं, उसका भी ऑर्नामेंटल, आभूषण के रूप में उनका भी यूज़ होता है। इट इज़ मोनोकोट प्लांट, ये एक बीज पत्री प्लांट है। आपको लास्ट ईयर बताया था कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है। जैसे बीट गेहूँ है वो डाइकोट है, बट ये सेक्रम मूंज है वो क्या है, मोनोकोट है, एक बीज पत्री प्लांट ही है। इन राजस्थान इट इज़ मेनली फाउंड इन नागौर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मूंज है वो होती है नागौर के अंदर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर, इटीसी, यानी जो डेजर्ट जोन है उनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। मेनी मूंज आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस इन कमर्शियल लेवल इन मूंज बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्री इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसकी सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री इंडस्ट्री है वो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अजमेर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इसका कारखाना चलता है। इट इज़ स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमिक ऑफ एरिया। द फाइबर्स ऑफ मूंज आर कोर्स एंड रफ। इसका जो फाइबर्स होता है वो थोड़ा सा रफ होता है। सेक्रम मूंज इज़ यूज इन ए रॉ मटेरियल फॉर थेटिंग रूफ। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इसको यूज़ में लिया जाता है गाँव के अंदर, जो कच्ची झोंपड़ी बनाते हैं उसकी छत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसको यूज़ में लिया जाता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग बास्केट। इसके अलावा इसकी टोकरियाँ भी बनती है। द प्लांट हैज़ मेडिकल वैल्यू। इसके अलावा इसकी मेडिकल वैल्यू भी है। इट्स फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स। इसके अलावा इसकी रस्सी भी बनती है। इट इज़ यूज बाई लो इनकम लोकल फॉर मेकिंग रोप्स। जो जिनकी इनकम कम होती है वो इस टाइप का घरेलू उद्योग बना लेते हैं। इसका हैंड फैंस है, बास्केट। हैंड फैंस का मतलब होता है गांव के अंदर जो औरतें होती है वो उनके पास में कोई वर्क नहीं होता तो वो इस गोल गोल टाइप के तीलियों से इनसे एक फैन बना लेते हैं। जो लाइट वगैरह नहीं होती उनकी सहायता से अपन पसीने सुखा सकते हैं। इसके अलावा टोकरी भी बनाती है। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, मेट का मतलब होता है चटाई, हट का मतलब होता है झोंपड़ी, एंड सेट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो सीड्स होते हैं वो भी इसकी सहायता से बनाए जाते हैं। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट नोन एज दी सरकंडा, यानी इसका जो स्टेम है उसका जो नाम है वो है सरकंडा। इन लोकल लैंग्वेज इज यूज टू मेक ट्रेडिशनल फर्नीचर। ट्रेडिशनल फर्नीचर का मतलब होता है आजकल अपने जो होटल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर डेकोरेटिव जो बाहर दीवार वगैरह होती है या उनकी जो साइड की दीवार वॉल वगैरह होती है, हट वगैरह, उनके अंदर ये फर्नीचर के रूप में भी यूज़ में लिया जाता है। और डेकोरेटिव आइटम्स भी इसकी सहायता से बनाए जाते हैं। देन आफ्टर स्पिनिंग और वीविंग ऑफ कॉटन फाइबर। अब अपन ने कॉटन फाइबर के बारे में पढ़ तो लिया कि कॉटन कहाँ होती है, कौन सी मिट्टी चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, लेकिन अब फाइबर को प्रिपेयर कैसे करते हैं। As we know then yarn is made up of fiber. Let us perform an activity to understand this activity. You should read at home. Now first process is the spinning. Spinning is the process of making yarn from fiber. फाइबर जो अपन को मिला है, फाइबर अभी बताया था आपको, कॉटन का जो सीड होता है उस सीड के ऊपर वाइट कलर का जो सॉफ्ट होता है मटेरियल, उसी को अपन फाइबर बोलते हैं। इस फाइबर से धागा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्पिनिंग। यार्न इज ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। यार्न होता है लॉन्ग ट्विस्टेड, का मतलब होता है इस तरीके से बनाया हुआ जो होता है। इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फाइबर फॉर्म ए मास ऑफ कॉटन आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग द टीनी फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न। इसी को अपन सूत बोलते हैं, धागा बोलते हैं। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय यूजिंग 3 डिवाइस। 3 डिवाइस इसके अंदर यूज में ली जाती है, यानी फाइबर से यार्न बनाने में 3
डिवाइस यूज में ली जाती है वो 3 कौन सी है? हैंड स्पिंडल, स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग मशीन। हैंड का मतलब हाथ की सहायता से। ए स्पिंडल इज द स्ट्रेट स्पाइक, जो कि ये है, हैंड की सहायता से इसको घुमाया जाता है। मेड फ्रॉम वुड यूज टू स्पिनिंग ट्विस्टिंग फाइबर सच एज वूल, फ्लैक्स, हेम्प, कॉटन इनटू यार्न। इट इज नोन एज तकली। तकली पुराने ज़माने के अंदर अपन गांधी जी का जो चरखा था उसी को अपन बोलते हैं। इससे अपन यार्न बनाने के लिए यूज में लेते हैं। स्पिनिंग व्हील है वो भी, स्पिनिंग व्हील इज ए डिवाइस फॉर स्पिनिंग थ्रेड टू यार्न फ्रॉम ए नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। इसको अपन जैसे चरखा बोलते हैं। फिर होता है कि अपन ने जो स्पिनिंग, इसके हैंड स्पिनिंग के अंदर तो जैसे अपन ईयरबड्स वगैरह यूज में लेते हैं, उसमें क्या होता है, एक स्टिक होती है, स्टिक के चारों तरफ अपन कॉटन को लगा देते हैं, तो वो अपने हैंड से हो गया। ये चरखे की सहायता से हो गया। फिर होता है मशीन की सहायता से, जो इस पिक्चर में दिखा रखी है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल, यदि ज़्यादा मात्रा में अपन को यार्न बनाने हैं तब अपन को मशीन यूज में लेते हैं। हाउ इज यार्न कन्वर्टेड इनटू, अब यार्न तो बन गया। देखिए स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर में सिर्फ 3 चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपन को मिलता है फाइबर, फाइबर से अपन बनाते हैं यार्न, और यार्न के बाद में बनता है फैब्रिक, और फैब्रिक बनने की स्टेज लास्ट है जिसे अपन अपने क्लॉथ से बना सकते हैं। तो अपना यार्न 3 स्टेज से तैयार हो गया, लास्ट में बनता है फैब्रिक। वो 2 प्रोसेस होती है, एक तो होती है वीविंग और एक तो होती है निटिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं वीविंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाई अरेंजिंग यार्न पासिंग इनटू वन डायरेक्शन विद द अदर ईयर्स एट राइट एंगल टू देन इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन के अंदर उनको बुनना। इन अदर वर्ड्स, 2 सेट ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक ए फैब्रिक बाई वीविंग। यानी बुनने के अंदर क्या होते हैं, 2 धागे होते हैं, उनको एक साथ रख के और इसकी वीविंग की जाती है। द वीविंग ऑफ यार्न इज डन बाई यूजिंग लूम्स। लूम्स बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा इसको यूज में लिया जाता है। ये लूम्स होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है हैंडलूम, एक होता है पावर लूम। हैंडलूम होता है वो हैंड की सहायता से किया जाता है। द लूम विच इज़ वर्क बाय हैंड इज कॉल्ड हैंडलूम। जो हैंड की सहायता से किया जाता है उसको हैंडलूम। एंड पावर लूम जो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, मशीन की सहायता से किया जाता है। द लूम विच वर्क विथ इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड लूम। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज नीटिंग। नीटिंग का मतलब होता है बुनना। जैसे कि अपने पंजाब, हरियाणा इधर के इलाकों में देखा होगा, सर्दियों के अंदर जो औरतों के पास में कोई जॉब नहीं होता है, वो अपने घरों के अंदर स्वेटर है, सॉक्स है, केप है, इस तरीके की बुनती है, उसी को अपन बोलते हैं नीटिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ ए सिंगल यार्न विद नीटिंग नीडल, यानी नीडल होती है, सुई होती है, उसके सहायता से सिंगल यार्न लेके ये चीज़ें बनाई जाती है। नीटिंग कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन। या मशीन की सहायता से भी कर सकते हैं और हैंड की सहायता से भी कर सकते हैं। नीटेड फाइबर्स आर मेड ऑफ सिंगल यार्न रनिंग थ्रू आउट द फैब्रिक। बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नीटिंग इज नीटिंग ऑफ स्वेटर, स्वेटर बुनना, इसके अलावा सॉक्स, वेस्टेज ETC आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ नीटेड फाइबर। यानी बुनना, ये चीज़ें इसकी सहायता से बुनी जाती है। अब है कलरिंग ऑफ फैब्रिक। वाइट कलर का ही होता है फाइबर, अब उसमें कलर अपन अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। वी यूज़ ए वेराइटी ऑफ क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कलर। वी ऑल्सो यूज़ द कॉटन फैब्रिक इज वाइट इन कलर। कॉटन के कपड़े मोस्टली वाइट ही होते हैं। हाउ डू वी गेट फैब्रिक टू डिफरेंट, यदि अपन को उन्हीं कॉटन के कपड़ों को अलग कलर में चाहिए, हाउ आर दीज फैब्रिक कलर इन फैब्रिक को कैसे कलर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द गारमेंट्स यू वॉन्ट टू डाई। सबसे पहले आपको वो गारमेंट्स चूज करना है जिसको अपन को डाई करना है। कोई कॉटन का दुपट्टा हो, कॉटन की शर्ट हो, सॉक्स हो, जो भी हो। देन ऑल द डिजायर्ड डाई और कलर विच इज़ टू बी यूज टू गिविंग कलर इज डिजोल्व इन सम कोल्ड वाटर। अब जो कलर आपको देना है उस कलर को आपको कोल्ड वाटर के अंदर डिजोल्व करना है, घोलना है। द डिजोल्व कलर इज देन एडेड टू हॉट वाटर। अब जो कलर घुल चुका है कोल्ड वाटर में उसको आपको हॉट वाटर में डाल देना है। एड सम अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट टू इट। इसके अलावा कॉमन साल्ट कौन सा होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो अपन अपने फूड के अंदर यूज में लेते हैं, वो थोड़ा सा ऐड कर देना है। द मिक्सर इज थ्रोली स्टीड। स्टीड का मतलब होता है हिलाना। अब उसको एक लकड़ी की साथ उस मिक्सर को हिलाते हैं। नाउ द फैब्रिक इज इमर्ज इन। इमर्ज का मतलब होता है डुबाना। अब जो आपने गारमेंट्स लिया है उसको उस मिक्सर के अंदर डुबो देना है।
द फैब्रिक इज देन अलाउड टू रिमेन इमर्ज इन वाटर टिल वाटर कम्स टू नॉर्मल टेम्परेचर। और अपन को उस कपड़े को तब तक उसमें रखना है जब तक उस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या नहीं हो, नॉर्मल स्टेज के अंदर ही नहीं आए। देन आफ्टर फैब्रिक इज टेकन आउट, फैब्रिक को बाहर लिया जाता है, स्पिन एंड ड्राइड इन शेड, निचोड़ा जाता है और छाया के अंदर सुखा दिया जाता है। फाइनली द फैब्रिक इज आयरन, उसके बाद में उसके ऊपर प्रेस कर दी जाती है। इस तरीके से अपने कपड़े के ऊपर क्या हो गया, कलर हो गया। नाउ है प्रिंटिंग ऑफ फाइबर। अब कई कपड़े अपन देखते हैं उनके ऊपर प्रिंट होता है किसी भी टाइप का, उन प्रिंट की सहायता से अपन करते हैं। टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाई color to fabric in definite patterns of design. In Rajasthan, the best form of printing can be seen is सांगानेर जयपुर। राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट जो प्रिंटिंग का काम होता है वो जयपुर के अंदर होता है और उस जगह का नाम है सांगानेर। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर एंड बानेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला को सी जगह है चित्तौड़गढ़, यहाँ पे भी प्रिंटिंग का काम होता है। Also are the other center of printing. Printing is then placed in done by wooden block. प्रिंटिंग होता है वुडन, लकड़ी का जो गुट्टा होता है उसकी सहायता से किया जाता है। द ब्लॉक आर यूजुअली मेड ऑफ वुड एंड डिज़ाइन इज हैंड कार्वेड, यानी हैंड की सहायता से उसके ऊपर डिज़ाइन कर दी जाती है सो दैट इट स्टैंड आउट ऑफ रैफिक अगेंस्ट द बैकग्राउंड सरफेस। द प्रिंट पेस्ट इज अप्लाई टू डिज़ाइन सरफेस ऑन द ब्लॉक एंड द ब्लॉक देन पेस्ट अगेन द फैब्रिक। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के ऊपर जिस टाइप की अपन को प्रिंट करनी होती है वो प्रिंट कर दी जाती है। उसके बाद में उसको एक जो केमिकल्स होता है उसमें भिगो के जो फैब्रिक के ऊपर अपन को प्रिंट करना है उसके ऊपर रख दिया जाता है। द प्रोसेस इज डिपेंड एंड डिफरेंट डिजाइन एंड कलर्स अंटिल द पैटर्न इज कंप्लीट फॉर कलरिंग एंड प्रिंटिंग वॉली एंड कॉटन क्लॉथ्स लाइक मशीन क्लॉथ्स एंड सिल्क क्लॉथ्स आर यूज। ये क्लॉथ्स उसके अंदर यूज में लिए जाते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट काली भांड इज यूज फॉर प्रिंटिंग। जो इंस्ट्रूमेंट प्रिंट करने के लिए यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं भांड। द प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द वे दैट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स वर प्रिंटेड। ये प्रिंटेड प्रोसेस सेम वैसी होती है जैसे अपन ने एक बुक को प्रिंट कर लिया उसके बाद में उसकी कॉपी निकाल देते हैं, सेम ऐसे ही कपड़े के अंदर होता है। सबसे पहले अपन को एक कपड़े को प्रिंट करना होता है, उसके बाद में मशीनों की सहायता से अपने आप वो प्रिंटेड होते रहते हैं। दिस में sound simple but keep in mind that each block can only be covered in a single color of ink or dye and only to the block containing the part of the overall design utilizing that color। इसके एक ही पार्ट के ऊपर कलर कर दिया जाता है, उसकी सहायता से वो प्रिंटिंग हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं कि स्पेशलिटी क्या है कॉटन फैब्रिक के अंदर। सबसे फर्स्ट तो ये है, अपन ने कभी कभार पढ़ा भी अपन ने कि वाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में अपन को कॉटन के क्लोथ क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि वो एक तो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, स्वेट को, पसीने को, एक अपन को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो अपन इसकी वैरायटी पढ़ते हैं। इट इज़ कूल, ये बहुत ठंडा होता है। कॉटन इज़ ईजियर टू वॉश, कॉटन के कपड़ों को वॉश करना ईजी होता है। और केयर फॉर देन अदर फैब्रिक, इसकी केयर भी ईजी होती है। कॉटन इज सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है। एब्जॉर्बेंट का मतलब अवशोषित करने वाला होता है। एंड ब्रीथेबल, ब्रीथेबल का मतलब होता है कि अपन को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। कॉटन फैब्रिक आ रही एप्लिंग, एप्लिंग का मतलब होता है कि अपन कहीं पे भी कॉटन के कपड़े को पहन सकते हैं। कॉटन डज नॉट कैच फायर इजीली, कॉटन के कपड़े आग को भी कैच नहीं करते हैं, इसलिए कॉटन के कपड़े अपन घर में आराम से पहन सकते हैं। इट डज नॉट यूज द एलर्जिक रिएक्शन, इसके अलावा कॉटन के कपड़ों से कभी किसी के कोई एलर्जी नहीं होती है, सिंथेटिक कपड़ों से हो सकती है। अब डियर स्टूडेंट, अपन ने 3 टाइप्स के प्लांट से फाइबर पढ़े, कॉटन, जूट, मूंज। अब अपन पढ़ते हैं एनिमल्स फाइबर। एज डिस्कस अर्लियर, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म एंड शिप रेस्पेक्टिवली। यानी एनिमल्स के अपन इस चैप्टर में 2 फाइबर पढ़ेंगे। वूल जो अपन को शिप से मिलती है, एंड सेकंड सिल्क जो सिल्क वर्म से मिलता है। फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। एनिमल्स फाइबर आर ऑल्सो नेचुरल फाइबर। एनिमल्स फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर ही होते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट वूल एंड सिल्क। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वूल के बारे में। वूल को अपन को सबको पता है ऊन बोलते हैं। वूल कम्स फ्रॉम फ्लीस। फ्लीस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीस? फ्लीस का मतलब ही होता है हेयर। किसके? शिप, गोट, याक। स्किन ऑफ शिप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। जो शिप होती है उसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर 2 टाइप्स के हेयर होते हैं। एक तो कोर्स
ब्रीड हेयर, और एक होते हैं सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। स्किन के सबसे नज़दीक वाले पार्ट जो होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। इसके जो फाइन हेयर होते हैं वो फाइबर बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। शिप विथ सॉफ्ट हेयर आर ब्रीड टू गिव बर्थ टू शिप हैविंग सॉफ्ट अंडर हेयर। यानी इन शिप का यदि अपन ब्रीडिंग करते हैं, रेयरिंग करते हैं, पालन करते हैं, तो अपन इस तरीके की शिप का पालन करते हैं जो उससे आगे ब्रीड हो, उनकी संतति हो, वो भी गुड क्वालिटी की हो। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव, सिलेक्ट करना। द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग अमोंग द पेरेंट्स विथ डिजायरेबल कैरेक्टर टू गेट इन ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है उसकी संतति, यानी उसके जो पेरेंट्स यदि बेटर है तो जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग है वो भी क्या होगी, ऊन देने में बेटर क्वालिटी की होगी। फॉर ऑप्टिंग वूल शिप आर रेड। रेड का मतलब होता है पालना, यानी ऊन प्राप्त करने के लिए अपन को किसको पालना पड़ता है, शिप को। दस हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। उसके बाद में उसके हेयर है वो इन पिक्चर में दिखा रखा है, काटा जाता है और उससे वूल बना लेते हैं। तो वूल बनाने के अंदर जो प्रोसेस होती है कंप्लीट, वो होती है सबसे पहले होती है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है बालों की कटिंग। स्कोर्गिंग का मतलब होता है उसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स या अदर कोई चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करना। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई स्किन जो होती है सबसे क्लोज स्किन, उसको अपन को सेपरेट करना, उसके हेयर सेपरेट करना। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना, उसके बाद में उसमें कलर देना और उसके बाद में रोलिंग की सहायता से उसको सूत यार्न में चेंज करना। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं शेयरिंग। शेयरिंग इज द रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन। शेयरिंग का मतलब होता है कि भेड़ की जो स्किन होती है उसकी जो हेयर है उनको कट करना। और ये डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो वो जो स्प्रिंग सीजन होती है उसके अंदर इसकी की जाती है और 1 ईयर के अंदर 2 टाइम्स इसकी कटिंग की जाती है। वुलन फाइबर आर देन प्रोसीड इनटू यार्न। फिर होती है स्कोर्टिंग। द सेड स्किन विथ हेयर इज थ्रू आउट ई वॉस्टेड। इनको टैंक में वॉश किया जाता है और उसे ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, जो भी है इनको वहाँ से हटा दिया जाता है। इसको ही सॉर्टिंग बोला जाता है। फिर है सॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन द हेयरी स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री। हेयरी स्किन का मतलब होता है कि जो बाल है इनको फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। वेयर हेयर इज़ डिफरेंट एक्स्ट्रा सेपरेटेड। फिर उसके बाद में उनको अलग अलग टाइप की जो ऊन है उसको अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में उसको सुखाया जाता है। द स्मॉल पल्फी फाइबर आर कॉल्ड बूर। अरे बूर मीन्स होता है जो रुएँ होते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के कपड़े अपन पहनते हैं तो उनके ऊपर बूर आ जाता है। तो यही होता है कि अपन को सॉर्टिंग करने के बाद में जो यार्न मिला उसके सबसे पहले बूर को हटाया जाता है। पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर द फाइबर आर स्कोन्ड अगेन एंड ड्राइड। फिर वापस सुखाया जाता है। अब ये रेडी हो गया। उसके बाद में उसको कलर दिया जाता है। द फाइबर आर डाइंग इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। गोट के भी अपन हेयर यूज में ले सकते हैं, कैमल के भी ले सकते हैं, या के भी, लामा है। रोलिंग इंटू यार्न द फाइबर आर स्टैंड कमाइंड एंड रोल इंटू यार्न। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इंटू वूल फॉर स्वेटर। सबसे ज़्यादा वूल को स्वेटर है, सोल है, वुलन के क्लोथ्स बनाने के अंदर यूज में लिए जाते हैं। नाउ अपन सेकंड पढ़ते हैं सिल्क। सिल्क अपन को मिलता है एक इंसेक्ट से और उस इंसेक्ट का नाम है सिल्क वर्म। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। इट इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है जो सिल्क वर्म होता है उससे कोकून मिलना, और कोकून से अपन को सिल्क मिलने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। अब लाइफ साइकिल पढ़ते हैं अपन सिल्क मोथ की कि उसकी लाइफ साइकिल कौन सी स्टेज पे अपन को फाइबर मिलता है। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स ऑन मलबेरी पल्म लीव्स विथ हैज लार्वा विथ आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो सिल्क वर्म होता है वो मलबेरी की लीव्स होती है उनको खाता है, और एक मलबेरी जी की फ्रेश लीव्स होती है उसके ऊपर 1 टाइम के अंदर फीमेल जो मोथ होती है वो 100 से ज़्यादा एग देती है, और उनसे क्या निकलता है कैटरपिलर। कैटरपिलर ग्रोज इन साइज। कैटरपिलर अब साइज में बड़ा होता है और क्या होता है वो अपने आप में होल्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं पुपा। सिल्क वर्म सिंग्स इट्स हेड फ्रॉम। अब क्या होता है इस सिल्क वर्म का सबसे पहले उस पुपा से क्या निकलता है, हेड आउट होता है जो कि एक प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन का बना होता है।
उसके बाद में जो कोकून होता है, कोकून को गर्म हॉट वाटर में डाल दिया जाता है। दिस कवरिंग इज ऑल्सो ए कोकून। जो इसके ऊपर वाइट कलर का कवर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोकून। यानी इसकी कितनी स्टेज होगी, सबसे पहले एग से कैटरपिलर बना, जिस बाद में पुपा के बाद में कोकून की स्टेज आती है। फॉर ऑप्टेटिंग सिल्क मोथ आर रेड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट। अब कोकून देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये एक सिल्क वर्म है, एडल्ट मोथ है। इसने क्या दिए, एग दिए किस पे, इस लीफ पे, फीमेल मोथ देती है। उसके बाद में ये इसका लार्वा होता है। लार्वा के बाद में इसके ऊपर जैसे ही इसे बाहर निकलता है, इसके ऊपर एक वाइट कलर का कवर होता है जिसको कोकून बोलते हैं, और इसी को ही फाइबर के रूप में यूज में लिया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क मोथ इज मलबेरी सिल्क मोथ। सबसे ज़्यादा जो बॉम्बैक्स मोरी है इसको यूज में लिया जाता है। तासर, मूंग, कोसा, ये इसकी डिफरेंट वेराइटी है सिल्क की। अब अपन पढ़ते हैं कि कोकून से सिल्क अपन को कैसे मिलता है। फॉर ऑप्टेटिंग सिल्क मोथ आर रेड। मोथ को रेड का मतलब पाले जाते हैं। एंड देयर कोकून्स आर, उनके कोकून को इकट्ठे किए जाते हैं। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट, ए पील ऑफ कोकून इज यूज टू ऑप्टेटिंग सिल्क फाइबर। यानी कोकून को ही सिल्क को बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोर्ट टू स्टैंड। यानी इसको गर्म पानी के अंदर डाला जाता है, जिससे क्या होती है कि इसमें से थ्रेड नुमा संरचना निकलती है और इसकी प्रोटीन भी मिक्स हो जाती है, जिससे ये सारे थ्रेड एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इस प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। जैसे हेयर के बालों को हटाने की प्रोसेस होती है, शेयरिंग होती है, वैसे कोकून को गर्म वाटर में डालने की प्रोसेस होती है, उसको रीलिंग बोलते हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। अब सिल्क का फाइबर मिल गया, उनको सिल्क के थ्रेड में चेंज कर देते हैं और इनको सिल्क के क्लॉथ में वीवन कर लेते हैं। वूवन का मतलब होता है बुनना। ए फीमेल सिल्क मोथ ले एग हंड्रेड्स ऑफ एग इन ए टाइम। एक फीमेल मोथ होती है, वन टाइम में 100 लेग देती है। द एग आर लेड ऑन लीव्स। उन जो एग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, लीव्स के ऊपर रहते हैं। उनको हैच आउट किया जाता है, क्लाइमेट गर्म प्रोवाइड किया जाता है। लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, उससे उसका लार्वा निकलता है जिसको कैटरपिलर अपन बोलते हैं। दीज कैटरपिलर ईट वेल एंड ग्रो इन साइज। ये कैटरपिलर ही क्या करते हैं, लीव्स को खाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। और 25 से लेके 30 डेज में, यानी 5 से लेके 6 वीक तक ये लार्वा होता है, ग्रोथ करना बंद हो जाती है, इनकी खाना भी बंद कर देता है और ये किस में चेंज हो जाता है, कोकून के अंदर। और ये कोकून ही अपन किस में डेवलप हो जाता है, फाइबर्स के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, at home you should read this chapter and try to understand this chapter. Okay, thanks. Stay home, stay safe.